अस्सलामुअलैकुम जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। नादरा ने किया है पूरे पाकिस्तान भर में नौकरियों का ऐलान। पूरे पाकिस्तान भर में जो जितने भी मेगा सेंटर हैं उनमें नौकरियां मौजूद हैं। कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है, किसी चीज़ की स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। कितनी पोजीशन है, किस पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट है। एज लिमिट भी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी है। 40 to 44 ईयर्स तक की एज लिमिट दी है इन्होंने। और जो क्वालिफ़िकेशन जो मिनिमम है वो है मिडिल। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नादरा की तरफ से। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नादरा की तरफ से। आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में, किस तरह से आपने घर बैठे आसानी के साथ ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। जी तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे नादरा जॉब्स लिख के सर्च करना है। जब आप नादरा जॉब्स लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास नादरा का लिंक आ जाएगा, जिस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नादरा कैरियर्स। ये लिंक है नादरा की वेबसाइट का। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नादरा का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नीचे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट में आपके पास आ रही हैं। ड्राइवर की पोजीशन कराची की पोजीशन है। इसके अलावा बहुत सारी पोजीशन है, पूरे पाकिस्तान भर से नौकरियां हैं। ये देखें, सखर की पोजीशन आ गई है। ये भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। ये सरगोदा की है, ये भी ड्राइवर की पोजीशन है। और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी इनको ड्राइवर चाहिए। और मुल्तान के लिए भी इनको ड्राइवर चाहिए। अच्छा, इसे जो मुल्तान लिखा हुआ है, तो मुल्तान के अंदर जितने भी इनके मेगा सेंटर बने हुए हैं, जितने भी हैं सेटेलाइट इनकी, उसमें सब में वैकेंसीज हैं। जैसे कराची है तो कराची की भी सिर्फ कराची की एक पोजीशन नहीं है, मल्टीपल पोजीशन है। और खैबर पख्तूनख्वा है तो उसकी भी जो है मल्टीपल पोजीशन है। लाहौर है तो इसकी भी मल्टीपल पोजीशन है इनके पास। तो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, कितनी पोजीशन है टोटल इनके पास, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ देखेंगे करंट ओपनिंग पोजीशन, ये आपने व्यू ऑल करना है। जब आप व्यू ऑल करेंगे तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितनी भी पोजीशन है, वो आपके सामने आ जाएगी। ये देखेंगे, ये है डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन। आईटी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल की पोजीशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है ये। नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की पोजीशन है। एज लिमिट इसमें 44 ईयर्स है। अच्छी एज लिमिट दी हुई इन्होंने। और क्वालिफ़िकेशन जो है एमबीए या एमबीए मास्टर, बीई, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स 4 ईयर्स प्रोग्राम होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड 16 ईयर्स एजुकेशन इज वेरीफाइड बाय HEC, बैचलर 4 ईयर्स इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये इक्वाइवेलेंट। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस MBA will be an added advantage. Degrees must be recognized and attested by HEC. जॉब लोकेशन इस्लामाबाद। कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसकी। तो MBA मास्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर 4 ईयर्स बैचलर है तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बैचलर की भी रिक्वायरमेंट है। अगर बैचलर है तो उसके साथ इन्होंने जो सब्जेक्ट बताए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्वाइवेलेंट या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो 16 ईयर्स तक की भी रिक्वायरमेंट है इनके पास। तो ठीक है। तो डिटेल्स अगर आपने जाननी इस पोजीशन के, तो आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अप्लाई बिफोर लास्ट डेट भी इन्होंने शो कर दी है, 9 फरवरी 2025 ये लास्ट डेट है। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। एजुकेशनल बैकग्राउंड 16 ईयर्स जो है, ये एक एडिड एडवांटेज हो जाएगा। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट विद एटलीस्ट 8 ईयर्स इन IT प्रोक्योरमेंट एज वेल रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपने इन चीज़ों को रीड करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पोजीशन की। और इसके अलावा जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी डिप्टी डायरेक्टर। इसके बाद है ड्राइवर, लाहौर की पोजीशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है।
अच्छा, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि लाहौर है, तो इसके अंदर भी मल्टीपल पोजीशन है ड्राइवर की, तो कहाँ-कहाँ की है? वो है सियालकोट कैंट, डीएचए लाहौर, मेगा गुजरावाला, नारोवाल, ओकाड़ा, शेखुपुरा, नानकाना साहब, और इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक, एसएससी, ये एक एडवांटेज है मैट्रिक। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिडिल भी मेंशन है, तो मिडिल में या मैट्रिक, और इसके अलावा वैलिड एचटीवी एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन लाहौर रीजन्स की है। टर्म्स एंड कंडीशन, ओनली एप्लीकेंट विल रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एज पर सीएनआईसी डोमिसाइल विल बी कंसिडर अगेंस्ट द वन पोजीशन। तो ये सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 9 फरवरी 2025 है। क्वालिफ़िकेशन मिडिल या मैट्रिक, वैलिड जो है लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाहौर रीजन की पोजीशन है। इस पोजीशन के बारे में जानना है, पढ़ना है इसको, टर्म्स एंड कंडीशन को, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और 9 फरवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा ड्राइवर की और भी बहुत सारी पोजीशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पूरे पाकिस्तान भर से ये जो नौकरियां हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरे पाकिस्तान भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास करके जो हमारा मिडिल तबका है, जिनकी क्वालिफ़िकेशन मिडिल है और उनकी एज भी ज़्यादा है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट 44 ईयर्स तक की है, 44 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मिडिल है, लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये लाहौर थी। इसके अलावा जो कराची है, मतलब सिंध की जो पोजीशन है, उसमें टंडो मोहम्मद खान, और ये कराची की पोजीशन है। इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। रिक्वायरमेंट इसकी सेम है, मैट्रिक या मिडिल भी होगा तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन मैट्रिक जो होता है एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। अगर किसी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, वो एक एडेड एडवांटेज हो जाती है। लेकिन रिक्वायरमेंट मिडिल भी है, तो मिडिल वाले भी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके अलावा कम से कम भी 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मिडिल है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये आपका एडवांटेज है। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है तो एक अच्छी एडवांटेज है आपके पास। तो ये तो जो होता है ना, ये मिनिमम होता है, ये जैसे मैंने बताया ना 5 ईयर्स, तो ये मिनिमम है। अगर किसी के पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसके पास ये एडिड एडवांटेज में आ जाती है ये चीज़, ठीक है। और अगर इसके साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, यस से ज़्यादा है, तो वो और अलग एडिड एडवांटेज है। तो आपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ये कराची वालों के लिए है। इसके अलावा ड्राइवर सक्कर रीजन की भी, सक्कर रीजन में कशमोर, खैरपुर, सांगड़ आ जाएगा। मिड इसकी 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की सेम रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम है, क्योंकि पोजीशन सेम है, ड्राइवर की पोजीशन है। तो सक्कर के लोग अप्लाई करें। इसके अलावा सरगोदा रीजन की भी है। सरगोदा में आपके पास जंग, तौबा, एक सिंह, भक्कर आ जाता है। एज लिमिट 40 ईयर्स है, ये भी ड्राइवर की पोजीशन है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा रीजन की भी पोजीशन है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी हैं। नौशेरा आ जाता है, पेशावर कैंट आ जाता है, बाजोड़ एजेंसी आ जाती है, बन्नो, टैंक पाटा, अंगू, कोहाट, चित्राल, एग्जीक्यूटिव सवात, महमूद एजेंसी। एज लिमिट 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन मिडिल या मैट्रिक, एक्सपीरियंस सेम है। लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल है कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा पंजाब के मुल्तान की भी पोजीशन है। मुल्तान में इनके पास भावल नगर आ जाता है, रहीमिया खान आ जाता है, डेरा गाजी खान आ जाता है, राजनपुर आ जाता है। और इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट 40 ईयर्स से। क्वालिफिकेशन भी सेम है, मैट्रिक, जनरल साइंस। और इसके अलावा जो है कोयटा रीजन की भी है इनके पास, लसबेला, हब, बेला, गवादर, ठीक है, लारालाई, जहब। एज लिमिट 40 ईयर्स से। क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। 9 फरवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा इस्लामाबाद की पोजीशन है, गुजरात, बहलिया, झेलम की। एज लिमिट 40 ईयर्स से। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सब सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है। 9 फरवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है, ये रावण की पोजीशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है 16 ईयर्स। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 16 years education, mass communication, marketing, business administration, public administration from HEC recognized university। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम पढ़ लेते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन जो है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जॉब लोकेशन लाहौर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 5 ईयर्स की है।
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ रिलेवेंट फील्ड, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ये सारी डिटेल्स आपने पढ़नी होगी यहाँ से। ये सारी डिटेल्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है। 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 2 फरवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट का ख्याल रखना है आपने, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। बाकी जो पोजीशन है उनकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है, और ये जो पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की रायबंड की, इसकी लास्ट डेट 2 फरवरी 2025 है। इसकी क्वालिफिकेशन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम है। लाहौर की पोजीशन है। 5 ईयर्स कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ये सारी चीज़ें आपने रीड करनी है कंप्लीट। उसके बाद ही आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पोजीशन की। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन थी। इसके अलावा देखते हैं और कौन सी पोजीशन है, फिर हम जाते हैं अप्लाई करने के तरीक़ार पे। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद ये है मैनेजर। तो मैनेजर की पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर की क्वालिफिकेशन जो है बीएससी या बीई, 4 ईयर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस या रिलेवेंट फील्ड। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन पर जब हम आते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंसल्टेंट सर्विस, इंडिविजुअल कंसल्टेंट सिलेक्शन, करंट कंट्री पाकिस्तान, नेम ऑफ प्रोजेक्ट डिजिटल इकनॉमी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा डिटेल्स यहाँ से जान सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 2 फरवरी 2025 है। जॉब लोकेशन इस्लामाबाद है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, किसी पोजीशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये कराची ड्राइवर की पोजीशन है, अगर मैं ड्राइवर पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पूरा उतरता हूँ, तो मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद एक दफ़ा मैं सारी चीज़ें रीड करूँगा। इनकी जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, लोकेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीज़ें पढ़ूँगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैं फिर अप्लाई नाउ पे जाऊँगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक करना है। ये पोजीशन आ गई, जिस पोजीशन पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करूँगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहले सीवी अपलोड करनी है। प्लीज़ सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स अपलोडिंग मोर देन वन डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 MB। यहाँ से हम सीवी अपलोड कर सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, वो सब चीज़ें हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और जो उसकी फ़ाइल की साइज़ की रिक्वायरमेंट है, एक्सीड ना करे वो 10 MB से ज़्यादा की, तो आप स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे तो उसकी जो फ़ाइल है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। कोई भी हेवी फ़ाइल जो है यहाँ से ये सेलेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एजुकेशन सेक्शन है, वर्क एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या-क्या आ जाता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीज़न नंबर, कार्ड इश्यू डेट, डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल तहसील, लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसके अलावा नादरा रेफरेंस डिटेल्स, अगर कोई नादरा में है आपका करीबी ब्लड रिलेशनशिप वाला, तो उसकी डिटेल देनी है, येस या नो। अगर येस है तो उसकी रेफरेंस देना होगा, एम्प्लॉय का नाम। इसके अलावा अदर नेशनलिटी या वर्क वीज़ा डिटेल कुछ है आपके पास, नहीं है तो नो कर दें, येस है तो फिर उसकी डिटेल्स आपने देनी होगी। इसके अलावा पूछ रहे हैं आपके पास डू यू होल्ड एनी ओवरसीज वर्क परमिट, वीज़ा, इकामा या कुछ भी है, तो यस या नो आपने जवाब जवाब देना है, या आप फिल कर देंगे पूरा, तो आपने नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये एजुकेशन सेक्शन है। एजुकेशन में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने फिल करनी है। उसके बाद जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। इस तरह से आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं। ये इस तरह तरीक़ेकार है अप्लाई करने का पोजीशन पे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूँगा। आप मेरे पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस पोजीशन को शेयर करें, जो भी पोजीशन है
ताकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की जॉब लग जाए। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।